धर्म का तात्पर्य क्या है। आएगा वो दिन भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तुलसी टीवी और मैं हूं आचार्य रसराज मृदुल और मेरे साथ में हैं भारत के विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु धर्माचार्य परम पूज्य आचार्य श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी, साथ में परम पूज्य श्री दामोदर शास्त्री जी और साथ में विराजमान है हमारे परम पूज्य बाबा श्री कर्मयोगी जी महाराज और वृंदावन के रसिक संत श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। और हम आज चर्चा करेंगे हमारे सनातन, हमारे हिंदुत्व और हमारे हिंदुत्व के उन सभी संस्कृति के बारे में जो अनादिकाल से चली आ रही है और जो संस्कृति विज्ञान से जुड़ी हुई है, जिसके आधार पर हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले परम पूज्य श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं। महाराज श्री को चरणों में प्रणाम। महाराज श्री, पूरे विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 15% है और इसकी जो संस्कृति है इसका आधार वैज्ञानिक तरीके से माना जाता है कि विज्ञान के आधार पर हमारी ये संस्कृति, इसकी सारी रीतियाँ, इसके सारे संस्कार टिके हुए हैं। तो पूज्य महाराज श्री, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे तुलसी चैनल के माध्यम से जो दर्शक इस हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको आप ये बताएं कि क्या है हिंदुत्व और क्या आधार है इसकी संस्कृति का। देखिए, एक फिल्मी गीत बड़ा प्रसिद्ध हुआ था जी। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वाह, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया है। जहाँ आपकी इस बात को उठाने वाले लोग हैं कि हम हिंदू हैं और हिंदू होने पर हमें गर्व है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कोई भी हिंदू के रूप में पैदा नहीं होता, मुस्लिम के रूप में पैदा नहीं होता, ईसाई के रूप में पैदा नहीं होता, हम सब केवल इंसान के रूप में पैदा होते हैं। जी। जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम केवल हिंदू हैं जी। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है। हम ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय नहीं हैं, वैश्य नहीं हैं, शूद्र नहीं हैं, हम केवल हिंदू हैं। ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। इस पर बहुत विचार हुआ है और मेरा एक ब्लॉग है, उस पर मैंने पूरा एक लेख लिख करके डाला हुआ है जी। हिंदुओं सावधान। मूल बात यह है सबसे पहले समझने की, एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विशेष। जी। ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि न निर्विशेषम सामान्यम, कोई भी सामान्य ऐसा नहीं है जो विशेष के बिना हो। सामान्य उसे कहते हैं जो सब में समान हो। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम,
सामान्य नित्य होता है, एक होता है और अनेकों में अनुगत होता है जी उसको सामान्य बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया कपड़ा, हम सब ने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ा सामान्य है लेकिन सबकी विशेषता आप अलग अलग देखेंगे। आपके कपड़े की विशेषता अलग है, आपकी अलग है, आपकी अलग है। कोई सूती है, कोई रेशमी है, कोई टेरिकॉट है, कोई ऊनी है, सैकड़ों हजारों प्रकार की वैरायटीज़ है जी हैं सब कपड़ा। आप दुकान पर जाइए और कहिए कि हमको केवल कपड़ा चाहिए, तो वो पूछेगा कैसा कपड़ा चाहिए। अब आप कहें कि हम तो कपड़े में कोई भेद मानते नहीं हैं, हमको केवल कपड़ा चाहिए, तो आपको केवल कपड़ा नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आप दुकान पर जाइए, कहिए हमको फल चाहिए, तो वो पूछेगा कौन सा फल चाहिए, केला चाहिए, आम चाहिए, अमरूद चाहिए, सेब चाहिए, संतरा चाहिए। तो आप कहें कि नहीं नहीं, हम तो ये भेद मानते ही नहीं हैं, हमको तो केवल फल चाहिए। तो केवल फल नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, होगी तो वो आम, अमरूद, केला, सेब, संतरा में से ही कुछ होगा। जो ये कहता है कि केला, आम, अमरूद, सेब, संतरा नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फल है, तो जो केला, आम, अमरूद, सेब, संतरा नहीं है वो फल भी नहीं है। ये बात पक्की है और इसको समझने के लिए कोई बड़ी मोटी बुद्धि की ज़रूरत, सूक्ष्म बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मोटी बुद्धि से भी ये बात समझी जा सकती है। जी जी जो ये कहेगा कि हमको ऊनी, रेशमी, सूती ये सब हम नहीं मानते हैं, हम तो केवल कपड़ा, तो इसका मतलब है कि वो कपड़े का ही निषेध कर रहा है। कपड़ा नाम की चीज़ नहीं है, कपड़ा होगा तो इन्हीं में से कोई होगा। इसी तरह से जो हिंदू और मुसलमान और इन सब बातों का निषेध करता है, वो समझ लो हिंदू का ही निषेध कर रहा है। जो ये कहता है कि हम केवल इंसान हैं, केवल मनुष्य हैं, तो केवल मनुष्य नाम का कोई पदार्थ कहीं मिलता नहीं है। कि मनुष्य होगा तो सामान्य होगा, सामान्य बिना विशेष के मिलता नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन लोग आजकल के तथाकथित विचारक लोग किस प्रकार लोगों के दिमाग में ये जहर भरते, ये अज्ञानता भरते हैं, ये उसका एक उदाहरण है। इसी तरह से हिंदू के बारे में, जब हिंदू एक तो मनुष्य सामान्य हुआ जी न्याय दर्शन में सामान्य दो तरह का माना जाता है, एक पर सामान्य और एक अपर सामान्य। जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है? अपर सामान्य। हिंदू ये पर सामान्य। हिंदू अपर सामान्य है और मनुष्य पर सामान्य है। जी तो जो लोग केवल मनुष्य मानते हैं, समझ लो कि वो मनुष्य मात्र का ही निषेध कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग ये कहते हैं कि हम केवल हिंदू हैं, तो वो हिंदू की जड़ काट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं। जी महाराज श्री हमारे साथ में पूज्य बाबा श्री कर्मयोगी जी महाराज हैं। महाराज श्री, आप हिंदुत्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? एक विद्वानों की गौणिकता है कि शब्दों का अंत और पड़ाव नहीं देखते, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई शब्द फूटते ही जी हैं। इस प्रकृति में कौन पैदा होता है, कौन नहीं होता है, परंतु ये सभी धर्म यहीं आकर के हम लोग को पड़ाव में लाते हैं और अपने जीने का मार्ग देखते हैं। अब बात आती है कि मानव जब पैदा हुआ तो जैसे तुमने पहले पूछा था कि संस्कारों की चर्चा है, जी तो हमारे तो गर्भाधान से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति से जुड़ जाते हैं। जी तो पैदा होने से पहले ही हम संस्कृति से जुड़े हैं, और उससे पहले भी जब गर्भाधान करने की जब अवस्था में आते हैं तो उसके लिए भी पंचांग क्रियाओं में ये बात निहित की जाती है कि हमें अब अच्छी संतति चाहिए और ये मुहूर्त हैं, ये ऋतु काल के हैं, ये समय है, इसमें गर्भाधान करना चाहिए। जब हम लोग गर्भाधान से पहले भी हम लोग विचार कर सकते हैं तो हमारी संस्कृति तो कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो हम तो यहाँ तक पहुँचने का मैंने प्रयत्न किया। और देखिए, हाँ, हर पंथ में, हर धर्म में
संस्कार तो सबके अंदर कुछ न कुछ नहीं क्रियाएं तो महाराज जी, सब में वो की जाती है। वो नहीं कह रहे कि उनमें लेकिन है या नहीं, पर हमारे अपने, तो अपने से सभी हिंदुत्व धर्म में विशेषता और इसकी संस्कृतियों का जो आधार है, विशेष संस्कृतियों की जब जी। बात आती है तो उन संस्कृतियों में तभी प्रारंभ होता है जब जन्म के बाद में। कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जो जन्म से पहले से प्रारंभ हो जाती हो, जी। परंतु हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म, जी। हिंदू धर्म तो हिंदुस्तान अर्थात सिंधु नदी के कारण, अर्थात यहाँ की गौणिकता हिंदुत्व से अलग से जुड़ी है वो। जी जी परंतु हमारा नाम आर्य भी हो सकता है, हमारा सनातनी भी हो सकता है, परंतु हमारी जो धर्म प्रणाली है, हमारी संस्कृति की जो प्रणाली है, जी। वो गर्भाधान से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि हम पैदा होते हैं तो हम अपनी संस्कृति में पैदा होते हैं, हम हिंदुत्व को लेके पैदा होते हैं। हमारे खून में, हमारे विचार में, हमारे जब उत्पत्ति होती है गर्भाधान से लेकर के और बाहर आने तक हमें शिक्षा दीक्षा उसी प्रकार से दी जाती है। जैसे महाभारत आदि में ये चर्चाएँ आती हैं, अभिमन्यु गर्भ में ही कुछ सीख लेते हैं। जी। चक्रव्यूह वेदन की जब बातें आती हैं महाभारत के अवस्था में, तो उन्होंने बताया है कि मैंने अपने पिता के द्वारा माँ के जब गर्भ में तभी मैंने सीखा है। तो अपनी संस्कृति के बारे में कई बातें जानते हैं। अष्टावक्र जी की जब कथाएं आती हैं, गाथाएं आती हैं, तो उनका भी इसी प्रकार से कि गर्वों के अंतर्गत ही उन्होंने अपनी संस्कृति की श्रुतियों को धारण किया है। जी, जी। अपने पिता के लिए भी उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा आपने बताया। ये मैं थोड़ा सा क्षमा करेंगे जी। कि ऐसा लगता है सनातन धर्म, सनातन ये संसारी अर्थात प्रकृति, ये दुनिया ही इसी किसी गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ आकर के हम पार्ट बना लें। और रही धर्म या पंथों की बात, ये तो जब जब प्रकट हुए हैं तो कहीं ना कहीं विरोधाभास में ही होते हैं। सनातन से ही अनेकों पंथों के निर्माण हुआ, निकलते हैं निरंतर। सबके अवस्थाओं का निश्चित समय है कि इसकी ये है, इसका ये है, चाहे ईसाइयों का है, चाहे मुसलमानों का है, चाहे और पंथ आदि का भी है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नज़दीकी भी, हमारे संस्कृति से नज़दीक भी पंथ हैं, वो भी विरोधाभास में ही खड़े होते हैं। तो विरोधाभास के कारण कुछ बातें कह दी जाएँ वो अलग बात है, परंतु हिंदुत्व संस्कृति, ये संस्कृति जब तक रहती है जब तक ही मानव है और मानव की गौणिकता है। और जब तक इस संसार में मानव की गौणिकता है तब तक ही ये संसार है। क्योंकि बाकी की संस्कृतियों में कहीं रजोगुण की प्रधानता है तो कहीं तमोगुण की है। केवल हमारी संस्कृति ही एक ऐसी है जिसमें सतोगुण की प्रधानता है, और सतोगुण ही शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, अर्थात परमात्मा से मिलाने का मार्ग है। हम लौकिक से लेकर के पारलौकिक तक की यात्रा हम सतोगुण से ही प्राप्त करते हैं, और जो हमारी संस्कृति में विद्यमान है। जी, बहुत बहुत सुंदर स्वामी जी। और हमारे साथ में परम पूज्य श्री दयानंद शास्त्री जी विराजमान हैं। महाराज श्री, आपसे में निवेदन है कि सभी तुलसी चैनल के माध्यम से जो श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो हिंदुत्व है, हमारे हिंदुत्व की जो संस्कृति है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है और किस आधार पर ये टिका हुआ है, और आज का जो समय है, आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में कैसे उस संस्कृति को परिपूर्ण रूप से निभाया जाए। बहुत बढ़िया आपका सलाह। पहले तो मैं अपने जो पूर्व वक्ता है जी, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय जो हिंदू धर्म की पद्धति है, जी, गर्भाधान में हमारे यहाँ जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की शिक्षा ली, जी, उस तरह से तो मुसलमानों के यहाँ भी हुआ है। जी, 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 बिल्कुल। ये तो मुसलमानों में भी हुआ है। आपने अलाउद्दीन का नाम सुना होगा। जी, और अलाउद्दीन का जो बेटा था, तो वो जो जादूगरी, जो उसके पास में जो चिराग था, जी, और जी, चिराग से उसने जो अपना उसका जो आता है, जी, तो उनका जो बेटा हुआ वो सारी उन विद्याओं को गर्भ में ही सीख के आया। तो इससे हिंदू धर्म की तुलना नहीं होती है। जी। हिंदू धर्म की तुलना का जो हिसाब है कि हिंदू धर्म क्यों विशेष है, जी, इसकी विशेषताएं क्या है, जी, तो सबसे बड़ी विशेषता है इसकी वसुधैव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। जय। हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के हम लोग चलते हैं। यहाँ सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये जो पद्धति है ये हिंदू धर्म में है। जी, बिल्कुल। दूसरी हमारे जो हिंदू धर्म की जो जितनी भी, अगर हम छोटी से छोटी बात को लेकर के भी अगर चलते हैं, तो पहले तो भैया ने फाउंडेशन तो बना ही दिया हमारे पूज्य जी, भाई साहब ने, जी, कि हिंदू जो है, जब तक हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू एक, हम जैसे कहते हैं ना कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, जी, जी, इसकी परंपरा कहाँ से चली,
जी तो सबसे पहले तो हिंदू ही धर्म था और कोई धर्म था ही नहीं। जब जैसे सृष्टि का शुभारंभ होता है, अगर वहां से लें तो भी हिंदू धर्म है, इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा गया। तो हिंदू धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो जिसकी तुलना हम किसी से कर सकें। दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म का जो उसके जो विशेषताएं हैं, उसमें क्या विशेष है, इसके बारे में जब चर्चा हम करें तो कहीं भी कोई भी धर्म हिंदू धर्म के सामने नहीं ठहर पाता। हमारे यहाँ परोपकार का, दूसरे को सुख देने का सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया जाता है। हिंदू पद्धति में जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो हमारी शिक्षा पद्धति में ये सिखाया जाता है कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। हमारे यहाँ शिक्षा इसलिए अर्थ के लिए शिक्षा नहीं सिखाई जाती है, हमारे लिए विश्व के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हमारे हिंदू धर्म में शिक्षा दी जाती है। हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ हैं उनमें केवल सेवा भाव का विशेष दिया गया। और धर्मों में मैं किसी धर्म का विशेष नाम लेकर के बात नहीं करूँगा जी जी, लेकिन और धर्मों में, हिंदू धर्म में एक प्राणी मात्र को, चींटी को भी सुख देने की भावना है, और धर्मों में सबको भक्षण करने की भावना है। तो कहाँ हिंदू धर्म के सामने टिक पाएगा? किन्हीं धर्मों के ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि संसार में जितना जो कुछ बना है तुम्हारे लिए बना है, तुम सबको खा जाओ। और हमारे यहाँ लिखा, हमारे हिंदू धर्म की जो शिक्षा है, जो पद्धति है, उसमें लिखा है कि हर प्राणी को सुख देने की चेष्टा करो, चाहे उसके लिए रंती देव जैसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना भोजन जनता को बांट दिया। राजा शिव हुए जिन्होंने अपने अंग, शरीर के अंग एक कबूतर के बदले में काट करके दे दिए। और हमारे यहाँ अपना महत्व नहीं है, हमारे यहाँ परजीव का महत्व है। हिंदू धर्म का जो विस्तार है, हिंदू धर्म का जो विशेषता है, वो ये है कि हमारे यहाँ कबूतर के लिए महाराजा शिव ही अपना शरीर भी दे सकते हैं। ये हिंदू धर्म की विशेषता है। परोपकार का हिंदू धर्म के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहुत 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 सुंदर शास्त्री जी, बहुत अच्छा आपने हिंदुत्व के संस्कृति और उसके विशेषता को बताया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ये जो भाव है ये केवल हमारे हिंदुत्व का भाव है, और भी हिंदू धर्म की बड़ी बड़ी विशेषताएं, बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। ये तो एक छोटा जी, सा एक मतलब जी, और पहला रूप थोड़े से समय में इतनी सारी विशेषताओं का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रमुख विशेषता जिनमें से है वो आपने सामने रखी। हमारे साथ में ब्रज ऋषिक संत पूज्य श्री बालकृष्ण शरण जी महाराज हैं, तो महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री इस संस्कृति में कैसे परमात्मा के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त कर सकें, क्योंकि रसिक संत हैं तो इनसे भक्ति की ही चर्चा करी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो महाराज श्री निवेदन आपसे कि आप इस पर प्रकाश डालें। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री रसराज जी, आपने बहुत प्यारा मन भाव रखा है। पूज्य आचार्यों ने, गुरुदेवों ने अभी तक जो संबोधन किया है, जो कृपा करके अपनी वाणी से हमारे तुलसी चैनल के माध्यम से ये प्रसाद प्रस्तुत किया है जी, उसमें दास का भी यही निवेदन है। सब अपने अपने भावों के हिसाब से हिंदुत्व को अलग अलग परिभाषा देते हैं जी, लेकिन दास ने एक संत के श्रीमुख से सुना है कि हिंदू तो साक्षात भगवान का ही विग्रह है। जो हिंदू शब्द है, हिंदुत्व है, हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है वह साक्षात भगवान का ही एक विग्रह है। और इसमें आज पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं कि इसमें हिंदुत्व को प्रस्तुत करने के लिए कुछ परिभाषाएं चाहिए, जैसे इन्होंने दया बताया है। इसी संदर्भ में महर्षि वेदव्यास जी ने भी भागवत में लिखा है, अन्यत्र ग्रंथों में भी लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। भगवान का विग्रह है ये। हिंदू राष्ट्र जो भारत है वो प्रत्यक्ष भगवान का ही विग्रह है। क्यों है? क्योंकि पूरी संपूर्ण भारत जो भूमि है, इस भारत को माँ कहते हैं जी। और वह माँ किसके आधार पर रहती है? पिता के आधार पर। माँ जब तक नहीं बन सकती है जब तक पिता नहीं होगा। माँ के साथ में पिता शब्द जुड़ा हुआ है। और पिता कौन है इस भारत भूमि का? किसी अन्यत्र देश में
इस प्रकार का प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। ये केवल हमारे हिंदुस्तान में ही पूछा जा सकता है, और इसलिए यह प्रत्यक्ष भगवान का ही विग्रह है। और भगवान के विग्रह को प्रस्तुत करने के लिए अनेक अनगिनत उपाय हैं। हमारी संस्कृति को जानने के लिए, हमारी संस्कृति को समझने के लिए, हमारे हिंदुत्व को समझने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। इसमें ईश्वर चिंतन है, भगवत भक्ति है, वेदों का अध्ययन है, शिक्षा है, ज्ञान है, दान है, यज्ञ है, जप तप अनादि अनेक मार्ग हैं। अब इसमें हमारी भक्ति मार्ग भी है। आपने जैसे कि दास से कहा कि यह भक्ति मार्ग है, तो इस भक्ति मार्ग के द्वारा भी हिंदुत्व को जानने के कई मार्ग हैं। जैसे आप गौ सेवा को मान लीजिए जी। गौ सेवा आज हिंदुत्व की प्रस्तुति का एक सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। और हमारे हिंदुस्तान में सर्वोपरि जो मानते हैं हमारी गौ माता, हमारी गंगा मैया जी। और सर्वोपरि जो घर घर में पूजी जाती है तुलसा महारानी। वाह। हमारे हिंदुत्व को जानने के लिए तुलसी सेवा भी सर्वोपरि मानी गई है। इससे ही हम अपने हिंदुत्व को जान सकते हैं। तुलसी सेवा करो, हमारा संस्कार, हमारी संस्था, हमारी सभ्यता, हमारे जितने भी आचरण हैं, हमारा परमार्थ सब सिद्ध हो जाता है। ठाकुर सेवा से, तुलसी सेवा से, हमारी गौ सेवा से, माता पिता की सेवा से। हम ये नहीं कह सकते, कई बार हम सुनने को मिलता है कि सब प्राय कहते हैं कि भाई अब ये विलुप्त होता जा रहा है। नहीं, ये विलुप्त नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में सभ्यता और संस्कार और हमारे देश की जो परंपरा है वह और बढ़ती जा रही है। बढ़ती तो जा रही है, लेकिन उसको अस्तित्व को ग्रहण करने की क्षमता जो है वो लोगों में कलयुग के प्रभाव से कम होती जा रही है। जी जी। अथवा तो ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुत्व की जो सामग्री है, हिंदुत्व के जो साधन हैं, जो हमारी परंपरा को, हमारी भक्ति मार्ग को, हमारे ज्ञान मार्ग को, वैराग्य मार्ग को, जो हमारे विश्व में जो सर्वप्रथम हमारे देश का जो स्थान है, पूरे विश्व गुरु है हमारा हिंदुस्तान, जो अपने सभ्यता और संस्कार की वजह से नंबर 1 पर है। और वो विलुप्त नहीं है, लेकिन उनको समझने की आज समाज में सामर्थ्य नहीं रह गई है। जी। बस हम सब संतों को बस छोटा सा कार्य करना है। सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर वैराग्य है, सबके अंदर समझने की सामर्थ्य और क्षमता है। बस उसे जगाने का आप सब लोग काम करें तो हमारा हिंदुत्व हमेशा से सर्वोपरि है और था और रहेगा। बड़ी प्रसन्नता है कि तुलसी चैनल, मैं तुलसी चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ और आपको भी मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति का जो आक्रमण हो रहा है जी, उसको रोकने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में ये जो अभी खाने पीने का जो सिस्टम शादी विवाह में जो चल रहा है, ये भारतीय संस्कृति का तरीका नहीं है जी। ये पाश्चात्य सभ्यता का तरीका यहाँ आया। जी। जैसे पशु खाते हैं उस तरह का खाना पीना आज जो आ रहा है, ये किसकी देन है? ये जो हमारे यहाँ जो परोसा जा रहा है, ये भी चैनलों का माध्यम है। चैनल जब हमको ये चीज दिखाते हैं कि विदेशों में ऐसे खाते हैं, तो हम लोग विदेश को उस घोर वाली परंपरा का तो अनुकरण कर रहे हैं जी। अपनी इतनी दिव्य परंपरा को छोड़ करके हम उस परंपरा का अनुकरण कर रहे हैं और हमारी दिव्य जो परंपरा है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये भी आपको एक संदेश जनता को देना चाहिए कि हमारी जो परंपरा है उसका निर्वाह करो, इस परंपरा के चक्कर में मत पड़ो। जी जी। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, मैं आपकी बात काटने का दुस्साहस नहीं नहीं, कर रहा कोई हूँ, बात नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे धर्म हैं, सनातन धर्म हैं। कई दिन पहले यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, तो तुलसी चैनल के माध्यम से उसमें महाराज श्री आप भी थे और बाबा श्री भी थे। तो उसमें गोरेदाव जी के महंत श्री प्रहलाद दास जी ने कहा था कि आज वृंदावन में 4 संप्रदाय हैं, लेकिन 4 संप्रदाय के बाद जाने कितनी हैं भगवान जाने। उन्होंने नाम नहीं लिया। आज जो परंपराएं वो चल रही हैं, वो किस कारण से चल रही हैं? क्योंकि जो हमारे नियम आचरण हैं, जैसे आपने कहा है कि पाश्चात्य सभ्यता नहीं, इसमें आज युग के अनुसार, युग को, कलयुग को आप टाल नहीं सकते, कलयुग के आचरण को आप नहीं टाल सकते। उस प्रकार से कुछ परिवर्तन, देखिए कायदा की तो ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संपूर्ण भाव पाश्चात्य का हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन
क्योंकि संसार जब आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी सीढ़ी पर पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। इसलिए कुछ चीजों में सुधार की जरूरत है महाराज जी। मैं आपको बताऊं, जी जी सुनाइए आपका बहुत अच्छा सुझाव है। जी जी बताइए, बहुत लेकिन सुंदर। हम जो जिस परंपरा में जा रहे हैं ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जी हमारे मन के लिए हानिकारक है, और हमारा जो हिंदू धर्म का सत्वगुण प्रधान जो हमारा हिंदू धर्म है, उस सतोगुण के लिए भी हानिकारक है। ये रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने वाले एवं स्वास्थ्य को खराब करने वाले तरीके हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि युग के युग कुछ नहीं होता, हर युग में हर युग होता है। अब अगर आप ऐसी बात करते हैं कलयुग है, तो जिस समय राम जी का अवतार हुआ त्रेता युग में, उस समय रावण के राज में क्या था? वह कलयुग था। तो ऐसा नहीं है कि, और आज भी कलयुग में भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ धर्म नहीं हो, जहाँ सतयुग नहीं हो, या यहाँ द्वापर नहीं हो, यहाँ त्रेता नहीं हो। जी मैं पहले शुरू से एक बात रखी थी कि हमारी संस्कृति का आज के समय में हर व्यक्ति वैज्ञानिक आधार मानता है कि खड़े होकर के खाना है, बैठ के खाना है, मुझे क्या नुकसान है, मुझे अगर खड़े होकर खाना अच्छा लगता है, अगर कंफर्टेबल मैं महसूस करता हूं अपने आप को, तो मैं खाऊंगा। लेकिन अगर मेरी संस्कृति या मेरे संस्कार या मुझे कोई बुजुर्ग मुझे शिक्षा देता है कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो उससे पहले वो कारण जरूर समझाना पड़ेगा कि तुमको ऐसा क्यों करना है, इसका आधार क्या है। वही मैं चीज कह रहा हूँ कि उसी चैनल के माध्यम से ऐसे वक्ताओं को बुलाया जाए जो खड़े होकर के खाने के क्या साइड इफेक्ट है जी, और बैठ के प्रसाद पाने से हमको क्या लाभ होगा जी, इन बातों पर चर्चा हो। हम जो जिस तरह से खा रहे हैं आजकल, ये जो पात्र जो है, इन पात्रों में खाने से हमारे यहाँ या तो कांसी के पात्र में भोजन बनाया जाता था, जो पूर्व हमारी पद्धति थी आचार्य गणों की, या मिट्टी के पात्र में भोजन बनाया जाता था। तो उस मिट्टी के पात्र के भोजन से और कांसे के पात्र के भोजन से क्या लाभ है, और आज जो कुकर से भोजन बनाया जा रहा है उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, उससे क्या क्या हमारे अंदर दोष आ रहे हैं, इनकी जब सारी चर्चाएं होंगी तो आपके चैनल के माध्यम से जब लोग सुनेंगे तो उनको एक ज्ञान मिलेगा, और वो फिर हमारी उस पुरानी प्राचीन पद्धति पर आएंगे। महाराज जी क्षमा कीजिएगा, यही समस्या हमारे इस समाज को ऊपर आने नहीं दे रही है। यही समस्या जो हमारी है वो आज हमारे जो अपने हैं उनको दूसरे समाजों से जोड़ रही है। इसका केवल यही कारण है, जब तक हमारा व्यक्ति हमारे घर में नहीं आएगा तब तक हम उसे पूर्ण तरीके से नहीं समझा पाएंगे। वो दूसरे के घर में जाकर दूसरे की बात सुन रहा है, दूसरे के घर में जाकर दूसरे की बात सुन रहा है। पहले तो महाराज जी बच्चे को बुलाने के लिए या तो हाथ में झुंझुना, आप जैसे प्राचीन काल से दे रहे हैं, या तो कुछ मिष्ठान या कुछ ना कुछ तो दिया जाता है बच्चे को प्रलोभन के लिए। महाराज जी ये थोड़ी सी छूट हमारी सभ्यता और संस्कार में, जिस प्रकार से बच्चे को थोड़ा सा प्रलोभन दिया जाता है, बहुत बहुत अच्छा बालकृष्ण जी। और हमारे बीच में श्री सच्चिदानंद जी जी महाराज जी, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो एक व्यक्ति विशेष से नहीं है या धर्म विशेष से नहीं है जी जी, ये तो मानव से है। आज भारत के क्षेत्र में क्या हिंदू ही नहीं रहते, सभी लोग रहते जी, उनका खान पीन क्या है, उनका ये मैं तो सार्वभौम प्रश्न कर रहा हूँ कि हम जो कुकर का जो भोजन कर रहे हैं वो सबके लिए नुकसानदायक है जी। हमारी भारतीय संस्कृति को आदमी जब अपनाएगा ना, जब उसके गुण मालूम पड़ेंगे कि भारतीय लोग क्यों ऐसा भोजन करते थे, भारत में गौहत्या के लिए क्यों लोग विरोध करते हैं कि गौहत्या नहीं होनी चाहिए, उस गाय से क्या लाभ है, जब लोग समझेंगे। आज आपके ही भारत में महाराज 90% आदमी मांसाहारी है, तो आप जब तक उनको नहीं समझाएंगे, अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है उनको आप मांसाहारी के मत रोकिए, तो फिर कहाँ से रोक जाएगा? नहीं, फिर गौहत्या कैसे रुक जाएगी? जब तक आप ये नहीं समझाएंगे कि गौहत्या करने से क्या उसके दुष्परिणाम है और इससे क्या हानि हो रही है, तब तक लोग कैसे मानेंगे? जी जी, वही जानने का भी प्रयास हमारा है। और हमारे बीच में परम श्री सच्चिदानंद जी शास्त्री जी बैठे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं, क्या मत है। हमारे भाई का जो मूल प्रश्न ये था जी कि हिंदुत्व क्या है जी, हिंदू संस्कृति क्या है। मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करता हूँ, आप लोग उससे बिल्कुल सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इस देश में एक बड़ा ज़बरदस्त संगठन चलता है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
इसके एक सरसंघ चालक हुआ करते थे, उनका नाम था माधव सदाशिव गोलवलकर जी। गोलवलकर जी के नाम से वो बड़े प्रसिद्ध हुए थे। जिस समय वो सरसंघ चालक थे उसी समय स्वामी करपात्री जी महाराज भी थे। जिस समय गांधी जी की हत्या हुई जी मैं आपको थोड़ा इतिहास में ले चलता हूँ। जी 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 तो उसी प्रसंग में गोलवलकर जी को जेल में डाल दिया गया। करपात्री जी ने उनको जेल में डाले जाने का विरोध किया, जगह जगह सभाएं की। कुछ उसका प्रभाव हुआ और गोलवलकर जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। वो उसके बाद आए करपात्री जी के पास और अपना आभार व्यक्त किया, कृतज्ञता व्यक्त की और ये कहा कि हम लोग मिल करके हिंदू धर्म का प्रचार करें, हिंदुओं की रक्षा करें। करपात्री जी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले हम लोग मिल करके ये विचार कर लें कि हिंदू है क्या, हिंदू किसे कहते हैं। जब तक हम हिंदू के स्वरूप का निर्णय नहीं करेंगे जी तब तक हम किसकी रक्षा करेंगे। तो उस समय उन्होंने ये उत्तर दिया कि महाराज जी, हम तो इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं, हम तो इतना ही जानते हैं कि सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, हमें उसकी रक्षा करनी है, उसके अंदर क्या है ये आप लोगों का काम है जानना। तो करपात्री जी इस पर चुप हो गए। वो बात वहीं आई गई हो गई। उसके बाद गोलवलकर जी ने कई पुस्तकें लिखी। उनमें से एक थी जाति, राष्ट्र और संस्कृति। तो उसमें बहुत गलत सलत बातें लिखी। करपात्री जी ने उसका जवाब दिया। फिर गोलवलकर जी की एक पुस्तक आई, विचार नवनीत। ध्यान दीजिएगा जी विचार नवनीत। वो पुस्तक आज भी सर्कुलेशन में है, प्रचलित है और संघ के लोग उसको बड़े आदर सम्मान के साथ पढ़ते हैं। उस पुस्तक में गोलवलकर जी ने कई बातें ऐसी लिखी जिनका करपात्री जी ने खंडन किया और करपात्री जी ने पुस्तक लिखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म। वो पुस्तक आज भी मिलती है हमारे सौभाग्य से। उस विचार नवनीत पुस्तक में गोलवलकर जी ने लिखा, हिंदू अपरिभाष्य है। ये लिखा हुआ है, देखो स्पष्ट आप देख सकते हो। माने हिंदू की कोई परिभाषा नहीं हो सकती है। करपात्री जी ने इसका उत्तर दिया, अरे भैया हमारे यहाँ तो ब्रह्म तक की परिभाषा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो हिंदू की परिभाषा कैसे नहीं हो सकती। जो पदार्थ है उसकी परिभाषा नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर उसकी परिभाषा नहीं हो सकती तो वो पदार्थ है, इसमें क्या प्रमाण है। वो पदार्थ है ही नहीं जी तो तुम फिर किसका नाम लेकर के किसी उसकी रोटी खा रहे हो। हिंदू नाम लेकर के हिंदू की रोटी खा रहे हो। उसमें गोलवलकर जी ने ये भी लिखा कि एक बार एक धार्मिक नेता ने मुझसे ये पूछा, ध्यान दीजिएगा, एक बार यहाँ धार्मिक नेता करपात्री जी हैं, जी कि वो कौन सी पुस्तक है जिसका आप अनुसरण करते हैं। तो मैंने उत्तर दिया कि यदि हम अपने आप को केवल एक पुस्तक के शब्दों तक सीमित रखेंगे तो किसी भी तरह उन मुसलमानों और ईसाइयों से अच्छे सिद्ध नहीं हो सकते, जिनका धर्म, जिनकी संस्कृति, जिनकी सभ्यता, जिनका सब कुछ एक पुस्तक पर ही आधारित है। करपात्री जी को इससे बड़ी चिढ़ हुई। केवल इसी पॉइंट को उठा करके उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा, अरे भाई, किसी एक पुस्तक को न मानने से अच्छा सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, कम से कम एक पुस्तक को तो मानता है। वो मुसलमान बहुत अच्छे हैं जो कम से कम एक पुस्तक को तो मानते हैं। वो ईसाई बहुत अच्छे हैं जो कम से कम एक बाइबल को तो मानते हैं। आप तो किसी भी एक पुस्तक को मानने से इनकार करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है। कोई मुसलमान ये कहे कि हम कुरान को नहीं मानते, तो आप उसको मुसलमान कह सकते हो? नहीं कह सकते। कोई ईसाई ये कहे कि हम बाइबल को नहीं मानते हैं, वो कैसा ईसाई। इसी तरह कोई हिंदू ये कहे कि हम तो किसी भी पुस्तक को नहीं, पुस्तक में तो सब आ गए, रामायण भी आ गई, महाभारत भी आ गई, वेद भी आ गए, सारे 18 पुराण आ गए, सारी स्मृतियाँ आ गई, सब पुस्तक है। आपने तो सामान्य रूप से सबका निषेध कर दिया कि हम किसी पुस्तक को नहीं मानते। करपात्री जी ने इसीलिए सबका एक ही उत्तर दिया, वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम हिंदुत्वम। जो वेद को प्रमाण माने वो हिंदू है। भारतीय कौन? जो भारतीय संविधान को माने वो भारतीय।
मुसलमान कौन? जो कुरान को माने वो मुसलमान। ईसाई कौन? जो बाइबल को माने वो ईसाई। इसी तरह से हिंदू कौन? जो वेद को प्रमाण माने और उसके अनुसार चलने का प्रयास करे वो हिंदू। ये तो हमारे हिंदू धर्म का ये गौरव है और इसकी विशेषता भी कहेंगे और इसकी उपलब्धि भी कहेंगे कि जितने धर्म ग्रंथ और जितने भाष्य हमारे पास में हैं दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इसको सभी लोगों ने स्वीकार किया है सहर्ष कि विश्व की सबसे प्राचीन अगर कोई पुस्तक, वो पुस्तक ही कहा है वहाँ पर, वो अगर है तो वो ऋग्वेद है और इससे ऊंचा कुछ नहीं है। हमारे ये हिंदू संस्कृति का ये गौरव है जहाँ पर 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, उपनिषद हैं और वेद हैं। इतना बृहद ग्रंथ और इतना बृहद विस्तार कहीं पर किसी भी जगह पर नहीं मिलता है। और जीवन समाप्त हो जाए फिर भी ज्ञान तो कभी पूर्ण होता ही नहीं है। अथाह सागर है, समुद्र है और सभी ने अपना अपना मत और अपने अपने विचार रखे। ये बड़े हर्ष का विषय है। आपने बहुत अच्छी सुंदर चर्चा करी और बड़ा ही सुंदर निष्कर्ष निर्णय जो पूज्य शास्त्री जी ने दिया वो सर्वमान्य है, सर्वविदित है। वेद है जो हमें बताता है कि हमें करना क्या है। कल भी चर्चा चल रही थी वेद प्रणीतो धर्म ह्य धर्म तदुपर्य। वेद के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है, जो क्रिया है, वही हमें हिंदुत्व की ओर अग्रसर करती है और वही हमें बताती है कि हमें क्या करना है, क्यों करना है और इससे क्या लाभ है। हमारी संस्कृति विज्ञान के आधार पर टिकी हुई है। जैसे अभी चर्चा पूज्य महाराज श्री ने आपने करी कि भोजन किया जाता है। अगर हम प्लास्टिक के पात्र में अगर भोजन करते हैं तो उसके रेशे भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये एक ऐसी धातु है जो कभी गलती नहीं है। उसी श्रेणी में अगर स्वर्ण के पात्र में अगर भोजन करते हैं तो वो भी रेशे हमारे अंदर जाते हैं जो कि हमारे शरीर को पूर्ण रूपेण पुष्ट करते हैं। थोड़ा इसमें आदि मैं मतभेद रखता हूँ। जी जी देखिए, ये जो विज्ञान है जी, ये प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षण पर आधारित है। जी आप किसी भी पदार्थ का परीक्षण करते हैं तो प्रत्यक्ष और अनुमान से ही करते हैं जी जी और परीक्षण करके उसको स्वीकार करते हैं। जी, तो ये इसका नाम है विज्ञान। विज्ञान। लेकिन ये जो धर्म है ये क्या है? ये मनु कहते हैं प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। वेद क्यों है? क्योंकि ये वो उपाय बताता है जिसका ज्ञान न तो प्रत्यक्ष से हो सकता है और न अनुमान से हो सकता है। इसलिए जो वर्तमान विज्ञान है ये इसकी पहुंच वहां पर नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। सुनिए, जैसे कहा कि हड्डी अपवित्र होती है। जी जी, हड्डी को छू लो तो नहाओ। जी, नरशिरा कपालम अशुचि। वो जो मनुष्य की खोपड़ी हड्डी है अशुचि होती है, उसको छू लो तो स्नान करो। लेकिन शंख है वो भी हड्डी है लेकिन उसको पवित्र माना जाता है। उसमें रखा हुआ जल और सिर पर डालते हैं, मुंह में डालते हैं, उसको पीते हैं, भगवान को उसी से स्नान कराते हैं। अब कोई तर्क करे, कोई युक्ति लगाए, इसमें साइंस लगाए, साइंस कहाँ आएगा इसमें? क्या साइंस से सिद्ध होगा? साइंस से तो यही सिद्ध होता है वो अशुद्ध है वो तो। लेकिन वेद कहता है कि शास्त्र कहते हैं कि वो जो शंख है वो शुद्ध होता है, उससे उसको बजाओ, उसका जलपान करो। ये तो बात जगत प्रसिद्ध है शास्त्री जी कि जहाँ पर हमारा ज्ञान, हमारे सनातन का, हमारे हिंदुत्व का ज्ञान जहाँ तक है, उसकी सोच जहाँ तक है, उसकी पहुँच जहाँ तक है, वहाँ तक विज्ञान अभी तक नहीं पहुँचा है। क्योंकि वैज्ञानिक जो भी करते हैं वो रिसर्च करके करते हैं, माने सर्च और रिसर्च, सर्च करना और रिसर्च करना। हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, विज्ञजनों ने और अनादिकाल से उसको सर्च करके उसको लिख दिया और वो आज हमारे पास प्रमाण के रूप में, हमारे साथ में शास्त्रों के रूप में हैं। और विज्ञान उसी पर दोबारा से रिसर्च करने लगा है कि ये वास्तव में क्या ऐसा है। लेकिन जहाँ तक अभी लोग मंगल पर पहुँच रहे हैं, चंद्रमा पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने, हमारे संतों ने और इतना बृहद विस्तृत वर्णन और यहाँ बैठे बैठे कर दिया कि वो बैठे बैठे यहाँ पर सूरज चांद सितारे सबकी यात्रा वो शास्त्रों के माध्यम से, उनका एरिया, उनका दूरी कितना क्या है, वो सब कुछ डिटेल में हमारे वेद और शास्त्रों में लिखा हुआ है। और इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कहा जाए कि हमारा जो सनातन, हमारा हिंदुत्व जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है
और इसकी संस्कृति जो है वो दुनिया में इसका सामना कोई नहीं कर सकता। तभी आज देश विदेश से लोग आकर के यहाँ की संस्कृति में रम जाते हैं। कितने लोग वृंदावन में आप देखिए, तीर्थों में देखिए कि वो संसार की सारी भौतिकतावाद को छोड़ करके और माथे पर तिलक लगा करके, माला झोली हाथ में लेकर के, वो भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे आदि कहते हुए वो ध्यान मग्न हो जाया करते हैं। तो वो जो उनको मिलता है, जो सुख, जो आनंद, वो अगर मिलता है तो हमारी इसी संस्कृति में मिलता है। धन्य है हमारे ये हिंदुत्व और इसकी संस्कृति, जहाँ पर संत हैं, जहाँ पर सम्मान है, जहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, जैसा पूज्य श्री शास्त्री जी ने वर्णन किया, जहाँ पर सारे विश्व को, केवल अपने घर को नहीं, केवल सारे विश्व को जहाँ पर अपने एक कुटुंब की भावना से, परिवार की भावना से देखा जाता है, जहाँ पर माता पिताओं को देवताओं की संज्ञा दी जाती है, जहाँ पर गुरु को देवता की संज्ञा दी जाती है, और जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जैसा आपने सभी तुलसी चैनल के माध्यम से पूज्य संतों की वाणी से सुना कि सभी लोग सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें। जहाँ पर ऐसी कामना हो, जहाँ पर जिस धर्म में ऐसी भावना हो, वो है हमारा हिंदुत्व धर्म। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना कि क्या है हिंदुत्व और क्या है उसकी संस्कृति। ऐसे ही विस्तार से अन्य अपने चर्चा के साथ में आपसे बार बार पुनः मुलाकात होती रहेगी। तब तक आप देखते रहिए तुलसी टीवी, सनातन का आचमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। धर्म का तात्पर्य क्या है? आएगा वो दिन, भारत फिर से जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित होगा। वास्तविकता में तुलसी के द्वारा भी क्या हम संसार की गौणिकता को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे वेद निराकार का भी प्रतिपादन करते हैं और साकार का भी प्रतिपादन करते हैं। वस्तु सुख का साधन नहीं हो सकती।